जय हिंद। इस वीडियो के अंदर आपको मैं थोड़ा सा कट ऑफ का अनुमानित आपको बताने वाला हूं। आपको पता होगा कि 5 दिन जो एग्जाम चला था वो सबका सब आपको आंसर की आपको मिल चुका है। अब आपको जितने भी क्वेश्चंस जो गलत हैं उन पर आपत्ति लगा करके उनको ऑब्जेक्ट करना है। उसके बाद में जो रिवाइज्ड आंसर की आएगा, मतलब उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद में आपको एग्जैक्ट ये पता चल पाएगा कि आपके द्वारा लगाया गया जिस क्वेश्चन पर आपत्ति उसका आपको फायदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यानी कि किसी भी क्वेश्चन के मान लीजिएगा 2 विकल्प सही थे तो उन्होंने एक को माना या फिर दोनों को माना है। तो ऐसी स्थिति का पूरा निपटारा आप देख पाएंगे कि जब आपका रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगा। फिलहाल में आपको पता होगा कि 5 दिन का पेपर, मतलब ये आपको पता होगा 10 शिफ्ट में ये पेपर चला था और 23, 24, 25 और 30, 31 जो ये पेपर हुआ था। अब इन तारीखों को लेकर के आपको पता है ऑलमोस्ट विद्यार्थियों ने अपना जो आंसर की आया है उससे मैच करने के बाद में उनका जो स्कोर है वो लगभग कितना जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, आपको बाकी जो अन्य कैटेगरीज हैं, जनरल है, डब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, एक्स सर्विसमैन एंड फ्रीडम फाइटर, इन सब की जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी जा सकती है। पहले सिर्फ मैंने जो एक ही वीडियो बनाया अब तक इस पे कट ऑफ को सिर्फ आपको जनरल की बताई है और फीमेल की बताई है। सिर्फ ये 2 कट ऑफ अब तक बताई हैं। ये दूसरी वीडियो है जो मैं आपको बाकी अन्य कैटेगरीज की जो कट ऑफ है उसको मैं अब थोड़ा सा आपको अनुमानित देखेगा, आपकी भाषा में मैं आपको बोल दूं, ये एक अनुमानित है। मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी जिस तरह से एग्जाम दे करके आए हैं, बाकी जो भी हमारे सहपाठी जो नौकरी में लगने के बाद में भी पेपर देने गए उनका जो रिव्यू है, उनका रिव्यू क्या है, वो कैसा पेपर को देख पाए थे। बाकी अलग अलग शिफ्टों में उनका पेपर था, अलग अलग दिन पेपर था, तो उनको ये कैसा लगा। और साथ ही में जो हमारे अन्य दोस्त हैं या फिर जो यूट्यूब के साथी हैं उनके द्वारा बताया गया कि पेपर का एक्चुअल में था क्या, मतलब 5 दिन का पेपर कैसा आया था, उस सबको देख करके और रिवाइज जो आंसर की आया है उसमें से कट पिट के जो नंबर बन रहे हैं एक्चुअल में मैं उसको ही अनुमानित मैं आपको शुरुआत में बोल रहा हूं। और ये अनुमानित ही होता है, एक तुक्का होता है। एग्जैक्टली मैं सही बता रहा हूं, ये कट ऑफ सिर्फ तुक्का होता है, जो बस एक अनुमान होता है कि ये, मतलब समझो एक काल्पनिक है। क्या है ये? एक काल्पनिक है ये, तो इसलिए इसे ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत आपको है नहीं। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं, आप ये मान के चले एग्जैक्टली मैं पहले भी आपको यही डिजिट बोला था और अब भी यही बोलूंगा कि 210 नंबर। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको अनरिजर्व का 210 बताया था, ठीक है। मतलब 210 ये है कि आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये जरूर, ये फिजिकल वाला नहीं है और ये रियलिटी है यार। जो भी ये 250 और 240, 230 बता रहे ना मेरे भाई, सिर्फ उन्होंने ये बहाना ले दिया कि साहब नॉर्मलाइजेशन होकर के इतना हो जाएगा, रॉ मार्क्स आपके इतने होने चाहिए, समझ रहे ना, ताकि कट ऑफ बढ़े तो ये बोल सकें कि जी हमने तो बोला था 230, समझ रहे ना। ये जन्म जन्मांतर कभी नहीं जाने वाली है। और रेडियो ऑपरेटर से इसकी तुलना मत करिएगा, पोस्टों की कंपैरिजन में, साथ में एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम में आपने देख रखा हो बिल्कुल नकल विहीन था। तो इन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात तक पहुंचा हूं, ये 210 नंबर इस पेपर के अंदर लाना इतना आसान नहीं था। और 5 दिन का पेपर ना था, ऐसा नहीं था कि किसी दिन का सरल था, आसान था, किसी दिन का एकदम जो वो मॉडरेट लेवल हो, टफ लेवल हो। सभी का पेपर यार ऑलमोस्ट टफ टाइप का ही आया था, मतलब मॉडरेट टाइप का ही आया था। हर सब्जेक्ट में से सवाल ऐसे थे जो पुराने जितने पेपर हुए ना उन सब से इस पेपर को मिला के देख लेना, आपको ये वाला पेपर इसमें दम दिखाई देगा भाई साहब, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला है, इसलिए कट ऑफ 230 और 240 और भाई साहब 300 में से 300 कह दो फिर तो यार, लेकिन वो एक गलत बात है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपका इतना है ना तो आप बिल्कुल श्योर रह करके, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह करके अपनी तैयारी कर लेना भाई, ठीक है। आपका फिजिकल भी होगा, आपका मेडिकल भी होगा। ये नंबर इतना आसान नहीं था 210 नंबर लाना इस पेपर के अंदर। देखो एक चीज होता है, अगर जिनके मान लीजिएगा 240 नंबर है वो रियलिटी है, अगर उसके वास्तविक 240 नंबर है तो कितनों के होंगे भैया? 210 से ऊपर या 220, 230 से ऊपर कितनों के होंगे बताइए? 5000 के होंगे, 10,000 के हो जाएंगे यार। पोस्ट कितना है बताइए? 60,000 है, 60,000 पोस्ट है। तो ऐसे में अगर इनको भी निकाल दे तो बाकी जो नॉर्मल एवरेज स्कोर है वो इसी के आसपास है। तो ये स्कोर मैं जो बता रहा हूं एकदम जेन्युइन है। अब 240 जिसके नंबर है मेरे भाई, स्वाभाविक सी बात है उसको 210 अच्छा क्यों लगेगा? यस ना, 210 से अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिसका 190 नंबर आ रहा है,
क्या जिसका 190 नंबर है उसको बोलेगा यार एक तो बहुत ज़्यादा बता दिया, क्या ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया, और जिसका 220 नंबर है वो भाई गुरुजी ने एकदम सही बताया है। तो ये किसी का संतुष्टि कर ही नहीं सकता, सही बता रहा हूँ। जिसके नंबर इसके अगर आसपास हैं, जो कट ऑफ बताई जा रही है किसी के द्वारा, उससे अगर ऊपर हैं तो उसको संतुष्टि लगता है, उसको एकदम ठीक लगता है। लेकिन ये आप मानिएगा पेपर में कतई भी नकल नहीं हुई और साथ में पेपर अच्छा लेवल का आया था, मॉडरेट लेवल का आया था, इसलिए ज़्यादा स्कोर सच में नहीं बना है, ठीक है ना। अब देखो आपने देखा गूगल फॉर्म भरवा देते हैं साहब, गूगल फॉर्म का चक्कर मैंने दिल्ली पुलिस में भी देख रखा है यार, रेडियो ऑपरेटर में भी देख रखा है। स्वाभाविक सी बात है, अरे यार जिसके मान लो जिसके 110 नंबर आ रहे होंगे, 120 नंबर आ रहे होंगे, उसको एक क्लियर पता है कि मेरा नंबर तो आना ही नहीं है, तो वो बताओ गूगल फॉर्म में भरेगा तो क्या वो यही बोलेगा कि मेरा 110 नंबर आया है? बोलो ये सुनो, वो तो 200 और 230 और 220 से नीचे तो उसमें लिखने वाला नहीं है, और उसी में रायता फैल गया था। दिल्ली पुलिस की गूगल फॉर्म का क्या हुआ ये सब आप लोग जानते हैं, यस ना। रेडियो ऑपरेटर में का एकदम रायता भाई साहब, एकदम रायता फैल दिया, उसमें भी गूगल फॉर्म से ये उम्मीद लगाई जाती है कि भाई आपके द्वारा भरा गया डाटा है एकदम जेन्युइन, जरूरी है कि मैं एकदम सही उसमें डाटा फिल करूं? नहीं ना। तो वो सारी चीजें हैं, मतलब क्या होता है ना, किसी के मतलब दर्द सा होता है, कम नंबर उसमें लिखने में, कम नंबर बताने में अपना इंसल्ट फील करता है, ये सच्चाई है। अब आप देखिएगा अगर ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात कर लेते हैं तो मेरे भाई देखिएगा ईडब्ल्यूएस अगर आपका 205 नंबर है ना तो आप बिल्कुल ज्वाइनिंग तक सेफ रह जाएंगे, ज्वाइनिंग तक सेफ हो जाएंगे। बाकी कोई क्या कहता भाई, मुझे ज्यादा मैं देखता भी नहीं हूं, और किसी के बहकावे मत आना, फिजिकल की तैयारी कर लेना। इधर आप ओबीसी की बात कर रहे थे तो देखो भाई ओबीसी देख लीजिएगा 198, और मैं इसमें +-3 जरूर करूंगा। अगर इसके आसपास भी अगर आपका है ना तो आप देखो 190 भी है ना तो फिजिकल में तो डैम श्योर आना ही आना है। अगर आपका 200 भी हो गया तो समझ लेना कि आपका पक्का ज्वाइनिंग हो जाएगा। बाकी 198 पर आप अपने आप को श्योर कर सकते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात है नहीं, समझ रहे हैं। ओबीसी बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। देखो एससी वाले, जो एससी कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं, देखिएगा भाई सीधी बात है, अगर उनका 180 भी नंबर है, कम से कम 180 नंबर है, एससी वालों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये फिजिकल नहीं भाई, मेडिकल तक बता रहा हूं, मेडिकल तक बता रहा हूं। एससी वाला अगर 180 नंबर भी है तो भी हो जाएगा इस पेपर को देखने के बाद में। ये पेपर इतना हलवा नहीं था जो सबका सब 220 और 230 भाई साहब एकदम पेलम पेला करके आए, ये वास्तविकता है। इधर देखिएगा एसटी के लिए देखिएगा, मैं बोलना चाहूंगा 170 ± में इसमें 2 करूंगा मेरे भाई। अगर आपका 168 से 172 के बीच में भी नंबर आ रहा है ना तो आप अपने आप को एसटी कैटेगरी वाले श्योर कर लेना कि आपका नंबर आ जाएगा। फीमेल की मैं बात कर, देखो फीमेल काफी ज्यादा परेशान है, और फीमेल के लिए मैं कहना चाहूंगा फिलहाल में सिर्फ एक ही कट ऑफ आएगा, लेकिन जब आपका मेडिकल के लिए निकलेगा तब आपका कैटेगरी वाइज आने वाले है। तो यहां पर देखो अगर आपका 182 नंबर भी है, अगर आपका 182 नंबर भी है तो भी फीमेल जो है वो अपनी तैयारी कर सकती हैं, अपनी तैयारी आराम से कर सकती हैं, 182 नंबर भी है तो। क्योंकि ये पेपर महिलाओं ने भी दिया है और महिलाएं भी अच्छे तरीके से जानती हैं कि भैया ये एकदम सही था। इस पेपर के अंदर 180 नंबर मतलब 90 क्वेश्चन सही कर देना काट पीट करके, ये एक बड़ी बात थी, ये रियल में है ये भाई साहब। जीके जीएस और हिंदी ने रायता फैला दिया था भाई, जीके जीएस। और मैं आपको बार बार बोलता रहा था मेरे भाई करंट अफेयर के चक्कर में मत पढ़ना। वास्तविक बात है, यूपी पुलिस हो या यूपी एसआई हो, करंट अफेयर कितना भी पढ़ लेना, वो जितना पढ़ेंगे उसमें से नहीं आने वाला। यूपी जीके का बहुत पोर्शन आने वाला था जो क्योंकि वो जो पहले पेपर वो उनमें आया था, लेकिन इस पेपर में नहीं आया, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे आप देख लीजिएगा तो 182 में आपका हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर, क्या बोला? फ्रीडम फाइटर। देखो भाई फ्रीडम फाइटर वालों का अगर 60 और यहां पर जो एक्स सर्विसमैन है अगर उनका 70 नंबर भी है तो आपका आराम से इस भर्ती के अंदर जो नंबर आ जाएगा, ठीक है, इस भर्ती के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। ये कट ऑफ था जो मैंने आपको बिल्कुल कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं की और सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात की, चक्षु प्रकाशन की। और चक्षु प्रकाशन की तरफ से एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक जो वो मार्केट में लॉन्च कर दी है, यहां पर ही आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक मार्केट में लॉन्च की है, रीजनिंग के लिए आपके जो एसएस मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में जितनी पोस्ट होती है उन सब के लिए कारगर है। इधर 2024, 23, 21, 19 एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन करने के बाद में ये बुक तैयार की है। 750 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और बाकी सारे के सारे जितने क्वेश्चंस बने थे आपके पेपर में वो सबके सब यहाँ पर आप देखेंगे।
ये आप देख पाएंगे, ये रीजनिंग की बुक है। और यहाँ पर बड़ी बात ये है कि जो रीजनिंग की बुक बनाई है ये आपको टॉपिक वाइज बनाई है। क्या मेरे भाई, ये टॉपिक वाइज बनाई है, मतलब एनालॉजी के टॉपिक है, इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग सीरीज है, और इनके अंदर एसएससी जीडी का जितना भी सवाल आया था वो सबका सब इस टॉपिक के अंदर दे रखा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला। इसके अलावा भी क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, तो नजदीकी बुक स्टोर पर जा करके या फिर आप इसे ऑनलाइन भी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा इस बुक को जो है मैं दिखा देता हूं। यहां पर आप इस बुक को एक बार देख लीजिएगा। यहां पर इस बुक को जब आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि एक बात देख लीजिएगा, यहां पर मतलब देखो एसएससी जीडी 2024 और इसके बाद 2024 सारे क्वेश्चंस यहां पर दे रखे हैं। अब इनका जरूरत पड़ेगा कि सर जी इनका एक्सप्लेनेशन, मतलब इनको हल कैसे किया गया है, तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है वो यहाँ पर जो है वो आपको साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बुक जो है वो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रीजनिंग मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में जो अगली बुक है वो है मैथ की। क्या है, ये मैथ की बुक है। यहाँ पर भी आपको सेम मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन जो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इधर जीके जीएस सामान्य ज्ञान के लिए ये पुस्तक हो जाएगा, इधर आपको हिंदी के लिए ये बुक हो जाएगा। पूरा का पूरा एक कॉम्बो पैक है, मतलब चारों सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक आपको जो है मार्केट में अवेलेबल है। चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक 2025 लेटेस्ट एडिशन है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से इसे मंगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए एंड बाय करिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।